नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। और हम आपको बता दे रहे हैं कि जिस तरीके से राजद की ओर से आपराधिक ग्राफ जारी कर रही है और ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार एनडीए के ऊपर, बिहार सरकार के ऊपर जो है आरोप लगा रही है कि बिहार में जो है अपराध जो करते हैं वो खुलेआम घूर रहे हैं। साथ ही साथ जो अपराध और भ्रष्टाचार है वो भी चरम पर है। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर हम जो है सीधी बातचीत करेंगे। राकेश कुमार सिंह हैं जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, काफ़ी अच्छा बोलते हैं। जिस तरीके से लगातार राजद ग्राफ जारी कर रही है आपराधिक मामलों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, आप लोग कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। कहाँ सुशासन की सरकार है? दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दी जाती है, 25 के साथ जो है गैंगरेप कर ली जाती है। देखिए, पहले तो आज जन्माष्टमी की बिहारवासियों को शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से। और जो अपने को कृष्ण वंशज कहलाते हैं, हम ये कहना चाहेंगे कि भगवान कृष्ण उनको सद्बुद्धि दे कि वो परिवारवाद और भ्रष्टाचार से मुक्ति लेंगे और अपराधियों को संरक्षण देना बंद करेंगे। इसमें तीनों बात आ गई, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और अपराध। तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन परिवारवाद की धारा उन्हीं के हाथ से निकलती है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री वहीं पर है, उसी में स्नान करते हैं। और अपराधी को संरक्षण अगर सबसे ज़्यादा कोई पार्टी बिहार में अगर देती है, उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है। जो तीनों चीज उनके घर में भरे पड़े हैं, और वो भी अब भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपराध पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिनकी पार्टी में विधायक, मंत्री, एमपी, ये सब के सब भ्रष्टाचारी और अपराधी हुआ करते थे, हैं भी। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बिल्कुल हैं भी। पूरा पार्टी बेल पर है, या तो अपराध के केस में या भ्रष्टाचार के केस में। पूरी पार्टी बेल पर है, और वो पार्टी भी अब अपराध और भ्रष्टाचार पर बोलती है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। इस सरकार में ना कोई किसी को फंसाती है ना कोई बचाती है। लेकिन अगर कोई अपराधी अपराध करता है, कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करता है, तो उसको जेल के शिकंजों में जाना होता है। इस सरकार में कोई बोल दे, कोई एक अपराधी को आज तक बचाने का काम किया हो, या कोई एक ईमानदार व्यक्ति जिसको कि फंसाने का काम किया हो। लेकिन राजद तो आपके ऊपर आरोप लगाती रही है ना कि जो आपराधिक किस्म के जो लोग हैं वो अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो बीजेपी के वॉशिंग पाउडर से जो है धुल जाते हैं। भाई, हम तो राष्ट्रीय जनता दल वाले से जानना चाहते हैं कि आप परिवारवाद, अपराध और भ्रष्टाचार पर तो कम से कम टिप्पणी न करें। विकास की बात करें, क्योंकि अपराध, भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये तीनों आपके घर से है। शुरुआत वहीं से होती है, उसी पार्टी से होती है, उसी परिवार से होती है। इसलिए इस पर तो न बोलें। बिहार में विकास का काम शुरू हुआ है। केंद्र ने 60,000 करोड़ का विशेष सुविधा या विशेष पैकेज दिया है, उसका स्वागत करें। अगर आपको कहीं लगता है और भी विकास के लिए और भी पैसे की जरूरत है, तो माननीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी से कह सकते हैं। हम लोग का दिल बड़ा है, हम ये न जानते हैं कि आप विपक्षी अगर आप कहेंगे तो हम न सुनेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार पर, अपराध पर और परिवारवाद पर तो आप प्रवचन न करें। लेकिन ये तो मान रहे हैं ना सर कि जो है बिहार में इस अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो है आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, अपराध जो है पुलिया गिर रहे हैं। देखिए, अपराध की घटना बढ़ी है तो अपराधी पर कार्रवाई भी हो रही है। कोई बचा नहीं ना रहा है, कोई एमएलए फ्लैट में छुपा के तो नहीं रख रहा है। आज किसी को छुपाने वाला कोई नहीं है इस सरकार में। हम लोग किसी भी अपराधी को महिमा मंडित नहीं करते हैं, लेकिन उनके यहाँ तो अपराधियों को बजाबते मंत्री बनाया जाता है।
MP बनाया जाता है, टिकट दिया जाता है, महिमा मंडित किया जाता है। तो देखिए, वो लोग चाहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करके, चूंकि हम उनके चेहरे पर जो दाग लगा है वो दाग सब जगह दिखे, ऐसा नहीं होने वाला है। बिहार की जनता जानती है, देश की जनता भी जानती है, इंडी वाले को भी जानती है और हम लोग को भी जानती है। इसीलिए तो हम पर भरोसा किया है। बिहार में हम 30 सीट जीते हैं, जनता के आशीर्वाद से जीते हैं। तेजस्वी यादव जी को ये पता होनी चाहिए। चलिए, दूसरा और आखिरी सवाल रहेगा। आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगातार अभी विपक्ष जो है हमला कर रही है कि आरक्षण पर जो है आप लोग चोट कर रहे हैं। आरक्षण तो हमने दिया है ना, आपको पता होनी चाहिए। 77 में जनता पार्टी की सरकार और मुरारजी भाई की प्रधानमंत्री थे, और उस सरकार में हम लोग थे, जनसंघ थी। आरक्षण की शुरुआत उस समय से हुआ। कोई कांग्रेस वाले आरक्षण नहीं दिए। लालू जी अपने जीते जी कभी आरक्षण नहीं दिया किसी को। अपनी उनकी सरकार थी, कभी एक व्यक्ति को किसी को आरक्षण दिया हो? महिला को, पिछड़ा को, दलित को किसी को दिया क्या? एनडीए की सरकार बिहार में बनी, कर्पूरी जी की सरकार में अति पिछड़ों को, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी थी, जनसंघ थी, तो आरक्षण मिला था। और जब नीतीश कुमार और सुशील मोदी के नेतृत्व में बिहार में जब सरकार बनी तो अति पिछड़ों को भी और महिलाओं को भी पंचायतों में भी आरक्षण दिया गया, नगर निकाय में भी आरक्षण दिया गया, सारी व्यवस्था की गई। अति पिछड़ा आयोग बनाया गया, महादलित आयोग बनाया गया। ये सब काम तो हम लोग ने किया है। और इस बार बिहार में अगर 75% जो आरक्षण की बात करते हैं उसमें हम लोग भी समर्थन किया है। आपने कब दिया अलग से? आपकी सरकार 15 वर्ष थी, कभी एक व्यक्ति को किसी को आरक्षण दिया हो? महिला को, पिछड़ा को, दलित को किसी को दिया क्या? एनडीए की सरकार बिहार में बनी, कर्पूरी जी की सरकार में अति पिछड़ों को, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी थी, जनसंघ थी, तो आरक्षण मिला था। और जब नीतीश कुमार और सुशील मोदी के नेतृत्व में बिहार में जब सरकार बनी तो अति पिछड़ों को भी और महिलाओं को भी पंचायतों में भी आरक्षण दिया गया, नगर निकाय में भी आरक्षण दिया गया, सारी व्यवस्था की गई। अति पिछड़ा आयोग बनाया गया, महादलित आयोग बनाया गया। ये सब काम तो हम लोग ने किया है। और इस बार बिहार में अगर 75% जो आरक्षण की बात करते हैं उसमें हम लोग भी समर्थन किया है। आपने कब दिया अलग से? आपकी सरकार 15 वर्ष थी, आपने कभी किसी को दिया क्या? आप तो नीतीश कुमार जी की सरकार में थे। तो ये सारी जितनी भी आरक्षण की बात है वो जनता पार्टी, जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, ये सब जब गठबंधन रहा है तब आरक्षण मिला है। इन्होंने कभी किसी, हाँ इन्होंने आरक्षण दिया, इन्होंने आरक्षण अपने परिवार को दिया। अपने परिवार में अपने नेता प्रतिपक्ष बन गए, माता जी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बन गई। पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद हैं 25 वर्षों से। लोकसभा में इनकी बहन चुनाव लड़ेगी, राज्यसभा में इनकी बहन जाएंगी, छपरा से चुनाव इनकी बहन लड़ेंगी। ये पूरा इनका मंत्री सरकार में इनके भाई बनेंगे या इनके परिवार के सदस्य बनेंगे। इससे बाहर किसी पर कोई विश्वास नहीं है। ये झूठ मूठ के माई और बाप की बात करते हैं, ये तो केवल परिवार वाले लोग हैं, परिवारवादी हैं। ये थे हमारे साथ राकेश कुमार सिंह, जिनको आप सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते ही Ek24 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को जो है फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। सहयोगी अंकित के साथ प्रिंस मिश्रा।